एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिट वाइज ऑपरेटर पार्ट 2, जिसमें हम लोग लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग जो है डबल लेस देन से डिनोट करते हैं। अगर किसी को लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में कन्फ्यूजन होता है अभी भी, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो एल की तरह है, लेस में एल आता है ना, लेस, तो ये एल जो है ये इस तरीके से ये लेस देन है। अब ये मत बोलना कि जो ग्रेटर देन है वो जी की तरह क्यों नहीं दिखता, तो ये बस सिंप्लिसिटी के लिए कि ये एल की तरह दिखता है, तो ये लेस देन का सिंबल है, ठीक है। अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते, ये हो गया। अब ये क्या करता है, ये मूव कर देता है। मतलब देखो, लेफ्ट शिफ्ट नाम से समझ में आ रहा है कि ये शिफ्ट कर देता है लेफ्ट की तरफ में बिट्स को। यहाँ पे ये क्योंकि ये बिट वाइज ऑपरेटर है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, बिट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देता है। अब एग्जाम्पल के लिए x इक्वल टू अगर 5 है और हम लोग को क्या करना है, x को मतलब 5 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 1 से, तो इसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि x है हमारा, अगेन हम लोग का यहाँ पे क्या है, 5 डेसिमल में है, 5 का बाइनरी होता है 101। देखो तो 101 है। अब जब भी हम लोग लेफ्ट शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट को यूज़ करेंगे ना, तो एक कोशिश करना कि जो भी हम, जैसे कि 5 का जो बाइनरी है वो 101 होता है, जो कि 3 बिट में आता है। 3 बिट में 5 आ गया, लेकिन हम लोग कोशिश करना थोड़ा सा बिट्स का जो है साइज बढ़ा देने का। तो जैसे कि 3 बिट है तो हम लोग यहाँ पे 4 ले सकते हैं। तो x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0101, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर 6 बिट में आ रहा है तो आप उसको और बढ़ा के 8 बिट तक ले जाओ, ताकि थोड़ा जो है ईजी हो जाए समझने में। अब x को हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट 1 करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो बिट की पोजीशन देखना है, ये वाली पोजीशन, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से पोजीशन। तो यहाँ पे जब भी हम लोग ना लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो सबसे लेफ्ट वाला जो बिट है, यानी कि ये वाला बिट को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग 1 बोल रहा है, लेफ्ट शिफ्ट करना है 1 से, तो 1 को डिस्कार्ड कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 बोलता ना, 2, तो 2 को डिस्कार्ड कर देते। x को लेफ्ट शिफ्ट 3 बोल दिया जाता, तो यहाँ पे ये लेफ्ट से जो है ये 1 2 3 तीनों को डिस्कार्ड कर देते। तो क्योंकि 1 बोला है, 1 को डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब ये जो बाकी के जो नंबर्स बचे हैं ना, ये 101, इसको इधर ले आएंगे। मतलब ये 1 इस पोजीशन पे आ जाएगा, 0 इस पोजीशन पे, और फिर से ये 1 इस पोजीशन पे। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये 1 0 और ये 1। अब जो यहाँ पे जो ये वाला जो पोजीशन बचा ना, इस पर हम लोग सिंपली ऐसे 0 लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर x को हमें लेफ्ट शिफ्ट 2 बोला गया करने के लिए, पहले पोजीशन बना देती हूँ, ये 4 पोजीशन है, ठीक है। तो अब देखो, ऑलरेडी हमने x को लेफ्ट शिफ्ट 1 निकाला हुआ है, तो अब लेफ्ट शिफ्ट 2 निकालने के लिए क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग दो को हम लोग डिस्कार्ड नहीं करेंगे, ये वाला 2 को नहीं डिस्कार्ड करेंगे। x में हम लोग 2 को डिस्कार्ड करेंगे। x ये जो x है ना, ये वाला x है, इसमें हम लोग 2 को डिस्कार्ड कर देंगे, और ये 0 1 को जो है, एक 0 को इस पोजीशन पे और ये 1 को जो है इस पोजीशन पे लिख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे x x लेफ्ट शिफ्ट 1 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो अब x लेफ्ट शिफ्ट 2 निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर से सिर्फ एक एलिमेंट को डिस्कार्ड करेंगे। तो ये इसको जो है इस तरीके से ये हट गया। अब ये जो बाकी का ये जो 3 है ना, ये 0 1 0, ये इधर आ जाएगा 0 1 0, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली x से भी कर सकते हैं, और एक x लेफ्ट शिफ्ट 1 निकाला हुआ है तो उससे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 1 0, यहाँ पे मैं 0 लिख देती हूँ। अब जो लास्ट का जो बिट पोजीशन बचा हुआ है, उसको अगेन हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब इसको जो है थोड़ा ठीक से समझते हैं, क्योंकि इससे हम लोग एक प्रॉपर्टी निकालेंगे। अब देखो, x की वैल्यू हमारे पास ये है, हमने क्या किया है, हमने 8 बिट में लिया है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिट में हमने इसको लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं हम लोग, x को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 1 से, ठीक है। बिट का पोजीशन बना देती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे x को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2 से, और फिर x को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे हम लोग 3 से, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं सारा बिट का पोजीशन बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। हमने पोजीशन बना लिया। अब क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट मतलब लेफ्ट का एक एलिमेंट को, एक बिट को, सबसे लेफ्ट का ये x है, 1 से लेफ्ट शिफ्ट करना है। मतलब सिर्फ एक बिट को जो है हम लोग यहाँ से हटा देंगे, और बाकी के ये सारे जो है इस तरफ में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर, 0 इधर, 0 इधर, ये 1 वाला इधर पे, 0 वाले इधर पे, और ये 1 वाले इधर पे, और ये जो लास्ट बचा इसमें 0 हो जाएगा। तो वही करते हैं,
0 0 0 0 और ये आ जाएगा यहाँ पे 1 0 और ये 1 और ये जो यहाँ पे जो ये बचा यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ हमारा एक 0। उसके बाद फिर से जब हम लोग लेफ्ट शिफ्ट 2 करेंगे तो यहाँ पे फिर से ये वाला एक हटेगा, ठीक है, ये वाला एक जैसे ये हटा, यहाँ पर से भी ये हटा था, तब क्या होगा हमारा फिर से 0 0 0 और ये 1 आ जाएगा इधर 0 0 1, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 0 1 और ये जो लास्ट में जो 2 बचा यहाँ पे आ जाएगा 0 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 0 इधर आ गया, ये इधर, ये इधर, ये 1 इधर, 0 इधर, 1 इधर और जो लास्ट में 2 जो बिट्स की पोजीशन बची वहाँ पे 0 0 कर दिया। फिर अब एक लेफ्ट शिफ्ट 3 कर देंगे, हमने 2 ऑलरेडी निकाला हुआ है, 3 करने के लिए बस एक सीट इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसको हम लोग जो है हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद ये 0 इधर इधर, ये 1 इधर, ये 0 इधर, ये 1 इधर, ये 0 इधर और ये 0 इधर और लास्ट का जो हमारा फिर से एक 0 को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 0 0 0 0 1 0 1 और ये इधर का वाले 3 पे क्या हो जाएगा हमारा 0 0 0, ठीक है। इस तरीके से हो गया हमारा। हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अब हम लोग को ऐसा नहीं कि अगर x को 1 से पहले, अगर मान लो x लेफ्ट शिफ्ट 10 बोल दिया जाए तब क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्या करेंगे ना 10 बिट जो लेफ्ट से जो है हम लोग क्या करेंगे 10 बिट गिन लेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे और बाकी सारे को जो है मूव कराते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पहले वो लेफ्ट शिफ्ट 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 लेफ्ट शिफ्ट 3 इस तरीके से जो है सीरीज वाइज में निकालेंगे तभी हमारा निकलेगा। मान लो x = 5 दिया हुआ है और ये सब हमें निकालने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये x लेफ्ट शिफ्ट 3 निकालने दिया, तो 3 निकालने अगर बोला तो ये 1 2 और ये 3 को हम लोग जो है डिस्कार्ड कर देंगे। ये 0 जो है ये इधर आ जाएगा, ये 0 ये इधर आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे ये आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया और ये 1 यहाँ पे आ गया और बाकी के 3 बिट पोजीशन पे हम लोग 0 0 और 0 डाल देंगे, सिंपल। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है बताने का जो है मोटिव ये है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, ये इक्वल टू क्या है हमारा, ये इक्वल टू हमारा है 5, ठीक है। ये इक्वल टू हमारा क्या है, देखो 1 0 यहाँ पे क्या आया, x लेफ्ट शिफ्ट 1 किए तो हमारा आंसर क्या है 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 क्या होता है 10 होता है। उसके बाद x लेफ्ट शिफ्ट अगर हम लोग 2 करेंगे तो ये इसका आंसर क्या है 1 0 1 0 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20, 1 0 1 0 0, इसका हमारा डेसिमल आएगा 20। उसके बाद फिर ये है हमारा x को लेफ्ट शिफ्ट किए 3 से तो इसका आंसर है 1 0 1 0 0 0, इसका हम लोग क्या करेंगे डेसिमल निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40। तो हमारे किस तरीके से आ रहा है 5 10 20 40। अगर हम लोग इसको जनरलाइजेशन करने की कोशिश करें तो ये क्या है 5 इंटू 2 टू दी पावर 0, ये क्या है हमारा 5 इंटू 2 टू दी पावर 1, 2 की पावर है ना 10, 5 इंटू 2 करेंगे 10 आ जाएगा। उसके बाद ये है 5 इंटू 2 टू दी पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4 इंटू 5 करेंगे 20 आ जाएगा। उसके बाद ये है 5 इंटू 2 टू दी पावर 3, 2 की पावर 3 होती है 8, 8 इंटू 5 करेंगे हमारा 40 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हो रहा है। तो इसका अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्म देखें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जनरली क्या होता है, जनरली होगा अगर x कोई नंबर है उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे कोई आई से, कोई भी मतलब 1 2 3 कोई भी आई से करेंगे तो वो इक्वल टू हो जाएगा वो नंबर इंटू 2 टू दी पावर आई के, ये हो जाएगा हमारा जनरल फॉर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है सिंपल, यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पर हमने 0 से हमने लेफ्ट शिफ्ट किया क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ लेफ्ट शिफ्ट करनी थी तो 0 से, तो 2 की पावर 0 हो गई। अगर x को 1 से लेफ्ट शिफ्ट करें तो 2 की पावर 1, x को 2 से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 की पावर 2, x को 3 से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 की पावर 3, इस तरीके से हमारा वैल्यू आ रहा है। तो ये जो है एक प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग आगे अपने जब लीड कोड कर रहे होंगे तब इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर, इसको हम लोग ग्रेटर दैन, डबल ग्रेटर दैन के सिंबल से यूज़ करते हैं, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, जो बिट्स होती है ना उसको राइट में शिफ्ट कर देता है, लेफ्ट शिफ्ट हमारा लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा होता है। देखो लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट से जितने भी हमारे शिफ्ट करने बोले, जैसे 1 शिफ्ट करने बोला, लेफ्ट से एक को हटा दो और सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। राइट शिफ्ट में क्या है, राइट से एक जितने भी एलिमेंट को हमारे शिफ्ट करने बोल रहे हैं उतने एलिमेंट को हटा के बाकी सारे बिट्स को राइट में शिफ्ट कर दो, यही करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा x = 5 और इसको राइट शिफ्ट करने बोला है तो x का बाइनरी होता है हमारा 1 0 1, ठीक है। अगर हम लोग 4 बिट में ले तो हो जाएगा 0 1 0 1 और हमें x को राइट शिफ्ट करने बोला है 1 से, तो ये देखो राइट का एक जो बिट होगा, सबसे राइट का बिट मतलब ये वाला बिट, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। पोजीशन देख लेते हैं, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अब ये वाला 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा और ये 0 इधर आ जाएगा और यहाँ पे जो पोजीशन है यहाँ पे हम लोग जो है खाली बच जाएगा तो 0 लिखेंगे।
तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 1 0 और यहाँ पे ये पोजीशन खाली बच गया तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इसी तरीके से अगर x को राइट शिफ्ट करना है 2 से, ठीक है, तो पोजीशन बना लेते हैं 1 2 3 4। तो क्योंकि हमने ये वाला ऑलरेडी निकाला हुआ है तो अब हमें सिर्फ एक बिट को करना पड़ेगा। अगर हम लोग x से डायरेक्टली करें तो राइट से 2 बिट को, मतलब इन दोनों को डिस्कार्ड कर देंगे, ये 1 इधर आ जाएगा और ये 0 इधर आ जाएगा, बाकी सब में 0 0। हम लोग चाहें तो इसका यूज करके भी निकाल सकते हैं। इसमें से एक को हम लोग डिस्कार्ड कर दो, बाकी ये इधर इधर और ये इधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको डिस्कार्ड कर दो, ये वाला जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 और लास्ट में 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अब इसका भी अगर हम लोग प्रॉपर्टी निकालने की कोशिश करें तो ये सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे अभी लिखे हैं। एक्स इक्वल टू जो है 50 के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू 50 जो कि डेसिमल में है, इसका बाइनरी फॉर्म ये होता है, ठीक है। अब इसका बाइनरी फॉर्म हमने 8 डिजिट में लिया है तो स्टार्टिंग में जो है ये 0 0 ऐड कर दिया, बाकी ये 1 1 0 0 1 0 ये चीज़ें हमने लिखी हुई है। तो ये हमारा बाइनरी है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे। तो एक्स को राइट शिफ्ट करते हैं 1 से, ठीक है। बिट का पोजीशन बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद एक्स को राइट शिफ्ट करेंगे हम लोग 2 से, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक्स राइट शिफ्टेड बाई 3 तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इतने बार हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे। तो राइट से हम लोग को क्या करना है, एक एलिमेंट को डिस्कार्ड कर देंगे। तो जैसे ये राइट है, एक एलिमेंट से डिस्कार्ड कर दिए, बाकी सबको यहाँ पे इसको इस तरीके से जो है हम लोग राइट में शिफ्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0। अब क्योंकि ये वाला हमारा पोजीशन बच गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एक 0 लिख देंगे, वो पोजीशन खाली है उसमें 0 लिख देंगे। अब अगर एक्स को राइट शिफ्ट करना है 2 से तो फिर से हमारा जो ये वाला पोजीशन है इसको हम लोग जो है डिस्कार्ड कर देंगे और बाकी सारे एलिमेंट को जो हम लोग राइट में शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 0 1 1 0 0 0। अब यहाँ पे जो एक लास्ट वाला पोजीशन बचा इसमें हम लोग सिंपली जो है 0 लिख देंगे, 0, ठीक है। उसके बाद एक्स को एक बार और राइट शिफ्ट करेंगे, मतलब एक एक करके बढ़ा राइट शिफ्ट करें तो एक एक करके हम लोग जो है एलिमेंट को डिस्कार्ड करें। तो ये वाला जो है ये हमारा बाहर चला जाएगा और बाकी ये जो हमारा इस तरीके से ये शिफ्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 0 1 1 0 0 0 0 और ये जो लास्ट वाला पोजीशन बचा यहाँ पे एक सिर्फ हमारा 1 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम हो रहा है। हम लोग चाहे हम लोग को अगर मान लो x इक्वल टू 50 दिया हुआ है, मतलब ये बाइनरी दिया हुआ है और हमें डायरेक्ट बोला जाएगा कि x को 3 से लेफ्ट शिफ्ट कर दो, मतलब 50 को 3 से लेफ्ट शिफ्ट कर दो, तो हमें ये 1 और ये 2 वाले निकालने की जो है ज़रूरत नहीं है, मतलब ये इसको निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे, राइट शिफ्ट बोला है 3 से तो राइट से 3 बिट को डिस्कार्ड कर दो। तो देखो ये राइट से 1 2 और ये 3, ये तीनों बिट को डिस्कार्ड कर दिए और बाकी सबको राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो ये 0 जो है ये देखो यहाँ पे आ गया, 1 1 आ गया, 1 1 आ गया, फिर ये 0 0 आ गया और ये 0 भी यहाँ पे आ गया। और क्योंकि 3 बिट को हमने डिस्कार्ड किया था तो 3 बिट की पोजीशन यहाँ पे खाली हो गई, तो तीनों में 0 0 0 डाल देंगे। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगर जनरल फॉर्म इसका देखें तो ये क्या होगा, ये जो है ये हमारा क्या है 50 है, ठीक है। तो ये इक्वल टू तो हमारा 50 है और पहले से ही 50, ठीक है। ये वाला सेकंड अगर हम लोग एक्स को राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 से तो ये जो वैल्यू आया ना, ये वैल्यू ये हमारा 1 1 0 0 1, तो इसका अगर आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 25। उसके बाद थर्ड वाला एक्स को हम लोग 2 से हम लोग जो है राइट शिफ्ट करें तो ये वैल्यू आ रहा है, मतलब 1 1 0 0, ये है हमारा क्या है 12 है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग एक और बार राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा एक्स को 3 से राइट शिफ्ट कर रहे हैं, वैल्यू आ रहा है 1 1 0, तो ये क्या है हमारा 6, ठीक है, ये 6 है। अब ये जो हमारा आया ये क्या है, देखो 5 मतलब सॉरी 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, ओनली 1, तो 50 डिवाइडेड बाई 1 वही चीज़ है। और ये दूसरा जो 25 है ये किस तरीके से आ रहा है, 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1। 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, ये 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 आएगा, वही चीज़ है। उसके बाद ये जो 12 आया है ये किस तरीके से आया है, 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2। तो ये क्या है, 50 को 4 से डिवाइड कर दो, 50 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो समथिंग आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 4 5 समथिंग आएगा। तो क्योंकि इंटीजर डिवीजन रहेगा तो ये 12 आएगा, तो 12 पॉइंट समथिंग यानी कि 12। और ये जो नीचे वाला है 6 है, ये क्या है हमारा 50 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3।
तो अगर इसको डिवाइड करोगे ये कुछ हमारा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 6 रहेगा। तो ये जो है हमारा कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। एक्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कोई भी राइट शिफ्ट नहीं किया, तो 2 की पावर 0 थी, मतलब 0 से राइट शिफ्ट किया कह सकते हैं, 0 से राइट किया 0। अगर 1 से राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 50 डिवाइड बाई 2 की पावर 1, 2 से राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो 50 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, 3 से राइट शिफ्ट कर रहे हैं 50 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जनरल फॉर्म क्या हो सकता है इसका, अगर हम लोग किसी नंबर x को राइट शिफ्ट कर रहे हैं i से, तो क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा वो x वो नंबर डिवाइडेड बाई 2 की पावर i। ठीक है, ये चीज होगा। ठीक है, सो ये भी हमारा प्रॉपर्टी है। जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का प्रॉपर्टी है, ये वाला प्रॉपर्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोई नंबर को लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कराना है तो डायरेक्टली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये है राइट शिफ्ट के लिए, और ये हमारा प्रॉपर्टी था लेफ्ट शिफ्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने x लिख दिया है, यहाँ सॉरी 5 लिख दिया है, यहाँ पे ये होगा x, ये होगा x। ठीक है, x इंटू 2 टू दी पावर i। ठीक है, तो ये चीज़ें, अब इन चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग अपने थोड़े से कंप्यूटर पे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो आगे हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पे हमने क्लास बनाया है शिफ्ट ऑपरेटर नाम का, और यहाँ पे ये हमारा क्या काम कर रहा है, सबसे पहले एक मेथड है लेफ्ट शिफ्ट और दूसरा है मेथड राइट शिफ्ट, और ये हमारा मेन मेथड है। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को कॉल कर रहे हैं, और दो हमारा ये रहेगा यूज़र से इनपुट रहेगा। एक हमारा नंबर के कौन से नंबर को हमें लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कराना है, और दूसरा हमारा कि कहाँ तक कराना है, जैसे कि कितने बिट तक कराना है, लेफ्ट शिफ्ट बाय 3, लेफ्ट शिफ्ट बाय 4, वो चीज़, तो वो हमारा दूसरा इनपुट रहेगा। सिंपली यहाँ पे हमारा जैसे कि लेफ्ट शिफ्ट है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 इनपुट लेंगे x और i दोनों, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे a और b, मतलब लेफ्ट शिफ्ट ये वाला चीज़ कर रहे हैं, और राइट शिफ्ट में हम लोग राइट शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग रन करके चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक नंबर, जैसे मान लेते हैं अभी हमने 50 का एग्जाम्पल लिया था, 50 उसको कहाँ तक लेफ्ट शिफ्ट कराना है या फिर राइट शिफ्ट कराना है। तो जैसे हम लोग 3 लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग 50 को लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे, लेफ्ट शिफ्टिंग 50 बाई 3 अगर ऐसा कराते हैं तो आंसर आएगा 400, और राइट शिफ्ट कराते हैं तो आंसर आएगा 6। अभी हमने 6 भी जो है चेक करके हमने अभी ड्राई रन में देखा था कि किस तरीके से 6 आ रहा है। तो ये चीज़ हमारा होगा इसका आंसर। ठीक है, ये कोड का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अभी लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।